गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकर्स में। रुक जाओ, पहले एंड करवा दूं सेशन। एंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो भाई देखो, सारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी पड़ती है। वहां भी बताओ भैया, वहां क्लास हो रही है, वहां चले जाओ। सारी जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम तो केवल हम पे भारी हो और हमारी जिम्मेदारी हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो, परफेक्ट, आवाज आ रही है? रुक जाओ, पीडीएफ लगा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस। ऑल ओके, ऑल परफेक्ट, ऑल ओके, ऑल परफेक्ट। रुक जाओ, पीडीएफ लगा लूं, फिर बात करते हैं। बात नहीं करते, सीधा काम करते, टाइम ही नहीं है बात करने का यार। केवल 17 क्वेश्चन है। ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू करते हैं। केवल 17 क्वेश्चन है, केवल 17, केवल 17 क्वेश्चन है। ये सुन लेना, पढ़ लेना आराम से। उन लोगों के लिए जिनका दिमाग एग्जाम आते आते थोड़ा डामाडोल होने लगता है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। अब उनसे पूछकर देखो एक बार, जो बेचारे इतने नंबर लाके 2.25 से बाहर हो गए, उनसे पूछकर देखो। इनको भी छोड़ो, चलो इनसे पूछकर देखो। कट ऑफ ये चली गई। इनसे पूछकर देखो, इनका तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अपने नंबर की खुशी भी नहीं मना सकते। सोचकर देखो, इनके इतने नंबर आए और ये अपने नंबर की खुशी भी नहीं मना सकते कि मम्मी ये पापा मेरे इतने नंबर आए आउट ऑफ 80। खुशी भी नहीं मना सकता अगला बंदा अपने नंबर्स की, है ना। खुशी भी नहीं मना सकता अपने नंबर्स की कि भाई मेरे इतने नंबर आए। चलो, तो ये देखो, जीवन का नियम है, जीवन का पहलू है। यहां कट ऑफ 80 में से इतनी चली गई, शायद एसबीआई में टोटल में से इतनी ना जा पाए। सही बात है, वो एसबीआई के पूरे में से इतनी ना जा पाए मेंस में। यहां मैथ में बच्चा 40 में से 40 ले आया, वहां 4 नंबर लाने के लाले पड़ रहे थे एसबीआई मेंस में, मैथ में। तो सिक्का तो भैया पलटता रहता है, घूमता रहता है। तो चिंता नहीं करनी है, मेहनत करनी है, जो काम मिला है वो आप कीजिए। मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, मैं तो इतना कह सकता हूं। कोई भी बैच परचेज करना हो तो ये यूज कर लेना बस, ठीक है। ये मेरा काम था, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ता हूं आज के टेस्ट की तरफ। ऑल दी वेरी बेस्ट। चलते हैं आज के टेस्ट की तरफ, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। एक काम कर सकते हैं आप, अपनी कमेंट देने का मन हो तो यहां पर मेरे को कमेंट दे दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा उनको। डेडिकेशन नाम की एक चीज है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, वो मैं पढ़ सकता हूं कभी भी जब मैं फ्री होता हूं। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये देखो आज क्या गए, 3 बेसिक क्वेश्चन। एक ऑल वाला होगा, एक सम वाला होगा, एक नो नो वाला होगा, बेसिक, ठीक है। फिर आइदर और, नाइदर नॉर, फिर नए वर्ड के 10 क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा विदाउट पेन सॉल्व करने की, और आपकी मर्जी है। कोशिश कीजिएगा विदाउट पेन सॉल्व करने की, और आपकी मर्जी है। स्टार्ट करें, रेडी आप लोग? एक्साइटमेंट कौन पड़ोसी दिखाने आएगा? आधे यार तुमसे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑल दी वेरी बेस्ट। पहले क्वेश्चन के लिए पेट भर के टाइम। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। बार बार नहीं बताना पड़ेगा, टाइम खत्म। लिख लेना भैया किसी के पास नहीं हो तो। फर्स्ट फॉलो,
सेकंड फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, इनइक्वालिटी वाले ही हैं। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। इसमें भी 78% आया, बहुत ही शर्म की बात है ये तो यार। सम सम सम, ऑल की पॉसिबिलिटी, आंख बंद करके मैं तो कह रहा हूं ये कुछ भी लिख लेना, घर पे फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना, ऑल के बारे में एक नाम यहां लिखना, एक नाम यहां लिखना, पॉसिबिलिटी लगाना, राइट ही होगा। मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, आना नहीं आना आपका पार्ट है। सही बात है, कितने लोगों को ये चीजें पता है? अरे सम का क्वेश्चन था इसलिए तो 3 क्वेश्चन बेसिक दिए हैं कि ये पता लग जाए कौन बिल्कुल ही जीरो लेवल है। सम का क्वेश्चन है, यहां कुछ भी लिख लो इनमें से जो नाम पसंद आए, यहां कोई भी लिख लो जो पसंद आए, ऑल आएगा तो पॉसिबिलिटी राइट ही होगी। सम बी आर डी, बी से सी है, सी से डी है, तो बी और डी दूर दूर है, हटाओ। बी और डी के बारे में कुछ नहीं पता, हटाओ। क्लियर है भाई? बी से टी का नहीं पता हमें कुछ भी। पहले ये बताओ, ये वाली चीजें क्लियर है ना कि इधर से इधर कुछ नहीं पता, और जब सम का रिलेशन का तो होगा तो ऑल की पॉसिबिलिटी तो राइट होगी, किसी के भी बारे में पूछ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, जो मन करे सारा राइट। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टोटल आधे घंटे क्लास होगी, मैक्सिमम 40 मिनट की मैक्सिमम, बस। फिर 4:30 बजे सीटिंग और पजल पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेसिक वाला, सेकंड बेसिक। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। सिक्सटी थ्री, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 6% ने ये कहा, 1% आइदर। इनका तो मुर्गा बना के ना मुर्गे वालों को भेज देना चाहिए। चलो देखो, ऑल मून कैन बी स्टार, ये याद है? ऐसे याद होना चाहिए बस। इधर से इधर ऑल भी ट्रू, सम भी ट्रू, ये तो पता होगा। इधर से इधर सम ट्रू, पता है कि नहीं? आ जाओ जरा। ऑल मून कैन बी स्टार, यार ऑल मून पहले से ही स्टार है, कहां से कैन बी? जब पहले से ही ट्रू है तो पॉसिबिलिटी कैंसिल, याद है? जब पहले से ही पता है सारे मून स्टार है तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी खत्म, हटाओ। दूसरा, ऑल ओशियन आर सन इज ए पॉसिबिलिटी, मून स्टार, स्टार ओशियन, तो ओशियन, मून स्टार, स्टार ओशियन, सन मून। सन सबसे अंदर है, ओशियन सबसे बाहर है। ओशियन चाहे तो सन को अपना घर दे सकता है, दे सकता है, याद है डायग्राम? नहीं? अरे यार, ये आपका घर है, आपके पापा ने इतनी सारी जमीन खरीद रखी है, ये सारी जमीन आपकी है, पापा ने ये सन को रेंट पे दे दी। पापा का मन आए तो इधर वाली भी दे सकते हैं रेंट पे, हाँ दे सकते, क्या दिक्कत है? ऑल की पॉसिबिलिटी करेक्ट, हाँ है ना? अरे बाहर वाला पोर्शन मन करे तो दे दे उसको किराए पे, हाँ ले लो भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, याद रखिएगा जितने भी बच्चे बिल्कुल ही नए हैं, वैसे टेस्ट चल रहे, नए हो तो डेली यूट्यूब की क्लास किया करो 8 बजे। बाहर से अंदर ऑल की पॉसिबिलिटी भी करेक्ट होती है और सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी करेक्ट होती है, केवल 2 पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। यहां हमसे पूछ रहा था सारे मून सन है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो फिक्स है। पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिक्स है, पॉसिबिलिटी कैंसिल। ओशियन से सन, सन सबसे छोटा सर्किल है, उससे बड़ा मून, मून से बड़ा सन, स्टार, स्टार से बड़ा ओशियन। क्या ये ओशियन अपना घर इसको दे सकता है किराए पे? हाँ दे सकता है, इतना तो पहले दे रखा है, मर्जी है इतना भी दे दे, राइट। नेक्स्ट, थर्ड इजी, तीसरा बेसिक क्वेश्चन इजी वाला, ये लो, ये नो 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 वाला है। तीसरा लड्डू क्वेश्चन, बस खाने की देर है। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। इसके बाद जो टेस्ट है सिटिंग और पजल का है, 4:30 बजे, याद रखिएगा।
हर सैटरडे संडे टेस्ट लूंगा मैं, सैटरडे संडे नहीं, सैटरडे को ही टेस्ट लूंगा, सुपर सैटरडे। पिछले सैटरडे 3, इस सैटरडे 4, अगले सैटरडे 5। 75%। यार पी आर के घर नहीं जाएगा, आर क्यू के, क्यू एस के। कह रहा है क्यू पी के घर नहीं आता। भैया क्यू ने पी के बारे में कुछ नहीं कहा, हटाओ। एस पी के बारे में पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, एस यहाँ पी वहां, पॉसिबिलिटी यहाँ। अरे यार इतना लड्डू क्वेश्चन था। सुनो, पी ने कहा मैं आर के घर नहीं जाऊंगा, आर ने कहा मैं क्यू के नहीं जाऊंगा, क्यू कह रहा मैं एस के नहीं जाऊंगा। क्या क्यू ने पी के बारे में कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों कह रहे हो? एस ने पी के बारे में कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, तो पॉसिबिलिटी आई, राइट कर दो, खत्म हो गया यार। फ्री में बढ़ रहे थे नंबर। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। वॉइस नहीं आ रही क्या? यार कुछ बच्चे एक दो बीच बीच में बोल रहे वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है? आ रही है ना वॉइस? कुछ लोग एक दो बीच बीच में कह देते हैं वॉइस नहीं आ रही। आ रही है ना? एक कह रहे स्टेटमेंट में सम नोट नहीं आता। क्यों नहीं आता? आएगा, देखो भी थोड़ी देर बाद आएगा, मेरी स्टेटमेंट में ही आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? संडे को पजल का टेस्ट रख दो। नहीं, पजल का तो आज ही है, सैटरडे में ही है। देखो क्यों चाहते हो मेरे सारे दिन खराब हो यार? मेरे को भी तो एक दिन अपनी जिंदगी जीने दो भाई। मंडे टू सैटरडे तो पूरी मेहनत हो रही है, और कल संडे को मेरी ऑलरेडी 4 4 प्लस क्लास है, और कल 8 बजे आपकी भी क्लास है स्पेशल। तो मेरे को अपनी जिंदगी तो जीने दो थोड़ी सी। आपका कंटेंट भी तो डिजाइन करना होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आज ही सारे टेस्ट लगा दिए सुपर सैटरडे के नाम से। तो 4:30 बजे सिटिंग और पजल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये लो। आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है। जो ऑप्शन पूछ रहा था वो फिर से ऑप्शन देख ले। इनइक्वालिटी वाले ही ऑप्शन है वैसे, अगर इनइक्वालिटी के भी याद हो तो भी सेम ही है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, आइदर वन और टू, या तो पहला सही या दूसरा सही। नाइदर वन नॉट सेकंड इज ट्रू, ना तो पहला सही ना दूसरा, और आखिरी दोनों सही। कितनी बार पूछोगे? फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। शाबाश यार। टोटल 17 क्वेश्चन है। टोटल 17 क्वेश्चन है, और ये है चौथा क्वेश्चन। अभी 12 मिनट हुई हैं। 12 चौक 48, 48 नहीं, कम से कम मैक्सिमम 40 मिनट जाएगा। शाबाश यार। इसका मतलब पिछले वाले कितने लोगों ने पिछले वाली क्लास से टेस्ट वाली से सीखा है? जो बच्चे आज ही पहली बार आए हो, याद रखना ध्यान से देखकर। सम जी आर नॉट बी। ई जी के घर नहीं जाएगा, सही है, और कुछ ई बी है। तो भाई जी ने तो केवल ई के घर जाने से मना किया, बी के बारे में कुछ नहीं कहा। कह रहा जी बी के घर नहीं जाएगा, हमने कहा हमें तो नहीं पता। कह रहे सारे जी बी के घर जाएंगे, हमने कहा हमें नहीं पता। तो बस सारा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव। 3 बातों को याद रखना। नाम सेम होने चाहिए। क्या सेम है? रूल नंबर 1, नाम सेम, जी जी, बी बी। हाँ। सेकंड कॉन्सेप्ट, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ऑल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, चलो ये भी राइट हो गया। तीसरा, एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए और एक हाफ। तो ये ऑल वाली कंप्लीट है, ये हाफ है, आइदर और लगा देना बस। हमेशा के लिए याद कर लेना। नामकरण सेम, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव, एक कंप्लीट वैल्यू एक आधी, बस खत्म। याद रहेगा। किस किस को ये याद हो गया वैसे? ये वाली बातें पिछले सैटरडे भी सिखाई थी, और यूट्यूब पे हर हर रात को 8 बजे सिखाता ही हूं। और जब तक एग्जाम आएगा मैं रट्टा लगवा दूंगा, जब तक तो रट जाएगा, ये रट जाएगा। गलत हो गया अभी याद आया, अब क्या बात है? अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लाइव कितने हो गए जरा बताना एक बार। यस सर, ये तो दिमाग में बैठ गया। 2300। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। चलो। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ।
अरे यार ध्यान ही नहीं रहा। ये ज्यादा आंसर सही आएगा, मुझे उम्मीद है ज्यादा सही आएगा। 75 से तो ज्यादा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता तो है। तुम जरा बॉर्डर पे ही आएगा बिल्कुल। बॉर्डर ही क्रॉस किया है भैया। चलो भैया 75 कहा था, 75 ही आया है। ऑल सीधा कंक्लूजन पे, नो कैट इज रेड, नो काउ इज रेड, सॉरी। ऑल डॉग आर काउ, नो टाइगर आर काउ, तो काउ टाइगर के घर नहीं जाएगी। सम का रिलेशन है टाइगर और रेड का। काउ ने रेड के बारे में तो कुछ नहीं कहा, काउ ने कहा टाइगर के घर नहीं आना, लेकिन काउ ने रेड के बारे में कुछ नहीं कहा। तो काउ और रेड के बारे में कुछ नहीं पता। वही नामकरण सेम, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, राइट। एक कंप्लीट वैल्यू, एक हाफ वैल्यू, एक कंप्लीट वैल्यू। ये नो मतलब कंप्लीट ही है, नो भी कंप्लीट होता है कि कोई भी नहीं जाएगा। और ये थोड़ा, एक कंप्लीट एक हाफ, राइट। जब तीनों बातें फॉलो कर रहा हो तो लगा देना आइदर और। हमेशा के लिए याद रखना, नेम सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कंप्लीट एक आधा, आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उड़ाइए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। 65% ने सही किया है। देखो सीधा कंक्लूजन पे क्या कह रहा है, डी एफ के घर नहीं जाता। डी ने कहा मैं एल के घर नहीं जाता, और थोड़ा सा एल एफ है, तो डी ने एफ के बारे में तो कुछ नहीं कहा, हमें तो नहीं पता। सारा डी एफ के घर जाता ये भी नहीं पता। भैया नेम तो सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी सही है। एक कंप्लीट और एक हाफ, यहां कलेश मच गया क्योंकि यहां दोनों ही कंप्लीट वैल्यू है, इसलिए नाइदर नॉट। क्लियर है? रीजन सुन लो। वो कह रहे तुम्हारे सारे घर में पीला कलर पेंट है, हमने कहा हमने तो नहीं देखा। वो कह रहा अच्छा तुम्हारे सारे घर में पीला कलर नहीं पेंट है, हमने कहा हमने ये भी नहीं देखा। कह रहा आइदर लगाओ, हमने कहा हम क्यों लगाए आइदर, तो उसने कहा नाइदर क्यों लगा रहे हो, हमने कहा पता लगा इस कमरे में पीला पेंट हो और इधर लाल पेंट हो, तो ये वाली बात भी गलत, सब जगह पीला है, और ये वाली बात भी गलत कि सब जगह पीला नहीं है, इसलिए नाइदर नॉर। ये बातें दोनों एक ही साथ गलत हो सकती हैं। क्लियर है? सही है। दोनों पीला पीला सब जगह है वो भी गलत, पीला कहीं पे भी नहीं है ये भी गलत, इसलिए नाइदर नॉर। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, जो अब आ रहे हैं आने दो, अब तो दिल्ली बहुत दूर हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड के लिए रोकूंगा, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। कोई एसबीआई पीओ मेंस देकर आया है? एसबीआई पीओ मेंस, पल्लवी और दो लोकेश। दोस्तों नॉट ए पॉसिबिलिटी केस, मैं प्री में पढ़ाता था लास्ट ईयर लॉकडाउन में, और एक दो क्लास भी अलग से लिए। उसने बैंकिंग के सबसे अच्छे पेपर में उसको यूज किया है। एसबीआई पीओ मींस में नॉट ए पॉसिबिलिटी आया है। जो प्री में सिखाया था ना बच्चों को, जो कोई नहीं सिखाता, वो सिखाता हूं मैं आपको। जो सब आता है वो तो सब सिखाते ही सिखाते हैं, जो कोई नहीं सिखाता वो भी मैं सिखाता हूं, और वो एग्जामिनर देख के वहां दे देता है। आप एक बंदा दिखा देना जिसने आपको नॉट ए पॉसिबिलिटी पढ़ाया हो।
एक ने भी नहीं पढ़ाया आपको? बस हाँ, जबरदस्ती का ये मैंने ये नहीं सिखाया कभी फालतू में। चलो आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही काफी है। नॉट ए पॉसिबिलिटी वाली भी क्लास में लगाऊंगा, अभी लेवल आपको बढ़ जाने दो। मैं प्री में ही सिखा दूंगा जो उसका सबसे आखिरी लेवल है। लॉग्स अपने वाले ले लिए थे उसने। क्वेश्चन 7 पूछ रहा था, करिए आप। चलो 59। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां विदाउट डायग्राम में आपको दिक्कत हो सकती है, इस वाले में तो नहीं होगी खैर। और सम एच कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ एच बी के घर चले जाएंगे। देखो एच किसके किसके हुक्म का पालन करता है? एम के। एम ने कह दिया इस जगह दिखाई मत दे जाना, तो बेचारा कहां से दिखाई देगा? हटाओ, फिर से सुनो क्या कहानी है। एच जो भी बात मानता है, कितनी सारी की सारी किसकी? एम की। एम ने कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो बेचारा ये कैसे जाएगा? तो कुछ एच एम के बी के घर जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, हटाओ। अब ये डब्ल्यू और बी का देखो, कह रहे सारा का सारा डब्ल्यू बी के घर चला जाएगा। आओ अब डब्ल्यू के पास चलते हैं, देखते हैं डब्ल्यू क्या कह रहा है बी के बारे में। कह रहे सारा का सारा डब्ल्यू बी के घर जाएगा। देखो डब्ल्यू किससे रिलेट कर रहा है? थोड़ा सा एच से, और एच सारी की सारी बात मानता है एम की, तो डब्ल्यू भी कितनी बात मानेगा? एम की थोड़ी सी। अगर डब्ल्यू एम की थोड़ी सी बात मान रहा है, तो एम ने कह दिया मैं तो वहां कभी नहीं जाऊंगा, तो क्या सारा का सारा डब्ल्यू वहां जाएगा? कभी नहीं। हाँ अगर ये लिखा होता सम डब्ल्यू बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम कहते हैं हाँ। क्यों भाई? सम डब्ल्यू जो एच के घर में है वो एम के घर में है, तो वही वाला तो वहां नहीं जाएगा, बचा हुआ तो जा सकता है। क्लियर है? सम डब्ल्यू जो एच के घर पे है, तो एम के घर पे भी हुआ, वो तो बी के पास नहीं जाएगा, बचा हुआ तो जा सकता है। आओ डायग्राम से देख लो, क्योंकि ये वाला सेकंड पॉइंट अच्छा था। आओ, तो फिलहाल तो दोनों गलत है। अगर यहां इसकी जगह सम होता तो राइट कर देते। आइए देखिए, सारा एच एम है, थोड़ा सा एच डब्ल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा एम भी तो डब्ल्यू हो गया। कोई भी एम कहां नहीं जाएगा? बी के घर। देखो कुछ एच बी के घर जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? यहां तार बिछा रखे हैं करंट वाले। एम ने कह दिया जैसे ही बेटा बाहर निकलोगे ना करंट मार दूंगा, तो अब बताओ बेचारा जा पाएगा वहां बी के घर? अब डब्ल्यू ने कहा मैं सारा का सारा वहां जाऊंगा, तो ये एम क्या कहेगा? अभी भेजूंगा तेरे को वहां पे। अगर तुझे वहां ही जाना था तो मेरे घर क्यों आया? सही बात। तो अब ये देखो थोड़ा सा डब्ल्यू वहां जाएगा, वो कहेगा नहीं रुक जाओ, कहेगा अच्छा मैं जरूर रुकूंगा तेरे कहने से, मैं पुनीत सर के कहने से नहीं रुकता। सही बात है, इधर वाला तो चला जाएगा। ऑल बी डब्ल्यू, बेटा बबलू, ऑल बी डब्ल्यू। बी ने क्या कहा कि मैं एम के घर नहीं जाऊंगा, एम के घर में रहता है एच, तो एच के घर भी नहीं जाऊंगा, बाकी जहां मेरा मन करेगा मैं वहां जाऊंगा। बी तो यहां चला जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ बी का जहां मन करे घूम के आए, बस जहां तार बिछे हुए ना लोहे के, वहां नहीं जाना। तो बी बेचारा एच और एम के घर नहीं जाएगा, बाकी जहां मन करे घूम के आए, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट चले, चले दोस्तों। और फिर से मेरी हाथ जोड़ के पूरा नतमस्तक होके आपसे रिक्वेस्ट है, अब तो सुधर जाओ। ओनली ए फ्यू सम है, अब तो बेचारे बच्चे बताएं, ओनली ए फ्यू। अब तो खुद लिख के भेजते सर, मैंने अब तो अपने आप ही लिख के भेजते सर, मैंने पहले कभी अलग लगाया था, इस बार सही किया है आपके वाले से और मेरे में आया भी था सर, राइट है। कुछ ऐसे लिख के भेजते सर मेरे दो ही गलत हुए, मैंने आपके वाले से नहीं लगाए, ओनली फ्यू आया था, वही दोनों गलत हुए हैं।
अब और क्या चाहते हो, वो मैंने थोड़ी ना बैठा रखे हैं। एक बात बताओ, एक दो नंबर बच्चों के 40 नंबर तो समझ में आता है, सबके 40, इतने सारे लोगों के 40 कैसे आ जाते हैं? इतने सारों के 40 कैसे आ जाते हैं? और आपकी मर्जी, एक दो बार कम लेकर आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको होश आ जाए तब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फास्ट यार थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सिटिंग और पजल के पजल भी देखने हैं। हिंदी इंग्लिश में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ क्या आएगा। वेरी फ्यू बी सम, ये फंसाएगा आपको। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, कैन नेवर बी होता है, डेफिनेट में नेगेटिव। 55%। देखो एक जादू दिखाता हूं, इसको हटा दो, बी का नाम लिखो, एच का नाम लिखो, और पॉसिबिलिटी लिखो, राइट ही होता। क्यों? सारा भी एस है और एच थोड़ा सा एस है, मतलब बाहर वाले से रिलेट कर रहा है, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, सारी पॉसिबिलिटी राइट। केवल बी लिखो, एच लिखो, पॉसिबिलिटी लिखो, जो मन करे, चाहे ऑल हो, चाहे सम हो, चाहे नो हो, चाहे सम नॉट, सारी पॉसिबिलिटी राइट बी और एच के लिए। क्यों? ऑल बी आर एस, ये एस से टच कर रहा है, आपस में नहीं, तो सारी पॉसिबिलिटी राइट। आप दूसरा देखो, ये याद है, कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। मैंने कहा था यही एक क्वेश्चन है जो गलत करवाएगा। आपको याद है ऑल के साथ कैन नेवर आएगा, तो मैंने इजी करने के लिए क्या बताया था, क्या मान लेना है? याद है? ऑल के साथ कैन नेवर आएगा, क्या मान लेना है इजी करने के लिए? वेरी गुड, सम। अपने यहां पर राइट आ जाएगा, चेक करो। सम एस कैन नेवर बी यू, तो सम एस आर बी, और वही बी कहां नहीं जाएंगे, यू के घर, तो सम एस कैन नेवर बी यू, राइट। खत्म हो गया। भाई ऑल के साथ कैन नेवर आएगा तो सम मानना है। सम एस कैन नेवर बी यू, तो हाँ, सम एस जो बी के पास है वो कहां नहीं जाएंगे, यू के घर, तो सम एस कैन नेवर बी यू, बिल्कुल सही जवाब। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ओनली आ गया, ध्यान से करना। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। देखो बच्चों, सारे के सारे ई एल के घर जा सकते हैं, याद रखना पजल की क्लास है 4:30 बजे, जरूर आना। सिटिंग और पजल 6 से लेकर 8 तक कितने भी करा दूंगा, जरूर आना, बढ़िया लगेगी क्लास। कह रहे सारे के सारे ई एल के घर जाएंगे। भैया ओनली ई आर डी, मतलब ऑल डी आर ई, और डी ने कह दिया मैं तो एल के घर नहीं जाऊंगा, तो भैया वो ई जो डी के पास है वो भी तो यहां नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे ई एल के घर जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। कुछ एन एल नहीं है, कुछ एन डी है, और यही वाले एन जो डी है कहां नहीं जाएंगे, एल के घर, तो सम एन आर नॉट एल, राइट। फिर से देख लो, कह रहे सारा का सारा ई एल के घर जाएगा। भैया सारा का सारा ई जो इसका पार्ट है यहां पर, वो कैसे चला जाएगा? तो ऑल ई कैन बी एल नहीं, कुछ एन एल नहीं है, कुछ एन जो डी है वो कहां नहीं जाएंगे, एल के घर, तो सम एन आर नॉट एल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। 7 क्वेश्चन और हैं।
अभी सर क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। 70%। इसका रूल याद है दोस्तों? इसमें क्या चेक करते हैं? इसमें चेक करते हैं अगर ऐसा कुछ हो, दो चीजें, नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना हो। तो नेगेटिव नहीं है कहीं पर, ऑल एस आर डब्ल्यू डायरेक्टली नहीं है तो राइट ही होगा। सम डब्ल्यू कैन बी ई, ऑलरेडी सम डब्ल्यू आर ई है, तो पॉसिबिलिटीज ये वाली कैंसिल। सम डब्ल्यू ऑलरेडी ई है, सम डब्ल्यू आर ऑलरेडी ई, तो इस बात की पॉसिबिलिटी कैंसिल। फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव आया नमस्ते कर दो। ऑल वी आर नेगेटिव है नहीं, दो केस चेक करें, नेगेटिव ना हो, नहीं है, डायरेक्टली ना हो, ऑल वी आर डायरेक्टली नहीं है, तो राइट कर दो, बस खत्म। पहला स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल। डायरेक्टली गिवन नहीं है, ऑल वी आर नेगेटिव नहीं है, तो राइट, पॉसिबिलिटी खत्म। नेक्स्ट। ऐसे ही सुपरस्टार बनोगे आप जब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे तो। %69। चलो चेक करते हैं। सम टी आर जे इज ए पॉसिबिलिटी। देखो, सम टी आर डी और कोई भी डी जे नहीं है, तो सम टी आर नॉट जे, बात तो सही है, कुछ टी जो यहां है वहां नहीं जाएंगे, लेकिन बचे हुए तो चले जाएंगे ना। तो हाँ, कि सारे एच जे के घर चले जाएंगे, सारे के सारे। भैया सारे एच जे के घर जाने की बात कर रहा है, कुछ एच डी है, डी ने कह दिया मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, तो वो एच जो डी है वो वहां नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे एच तो भैया नहीं जाएंगे। अगर हाँ यहां भी होता सम एच इज जे इज ए पॉसिबिलिटी, तो इसको भी राइट कर देते। सम एच इज जे इज ए पॉसिबिलिटी राइट होता, ऑल वाला नहीं। सम टी आर जे क्यों राइट हुआ? कुछ टी डी है और वही कुछ टी कहां नहीं जाएंगे, यहां, बचे हुए तो जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात। ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओनली वाला है, ध्यान से कीजिएगा। बेल, सन, ऑल बेल, फन, फन काउ, फन, बेल। देखो, पहले आ जाओ, सम बेल कैन बी सन, ऑल बेल आर फन, फ्यू फन आर काउ,
ऑल बेल आर फन, फ्यू फन आर काउ, नो काउ इज सन। लेकिन बचे हुए अगर मैं बात करूं तो बेल, ऑल बेल आर फन, ठीक है, फन से काउ रिलेटेड है, लेकिन बेल से यहां तक ही रिलेटेड नहीं है। बेन और इसका ही कोई रिलेशन नहीं है। जब इन दोनों का रिलेशन नहीं है तो ये कह रहा है ये इससे नेगेटिव कर रहा है, तो इसका और इसका तो कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है बेल से सन का। तो बेल से सन की तो सारी पॉसिबिलिटी राइट आएगी। बेल से सन के बारे में तो कोई दूर दूर तक का मतलब ही नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी राइट आनी चाहिए बेल से सन की। तो अब ये वाला देखो, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा। कैसे? सारे के सारे फन सन हो सकते हैं, कुछ फन काउ है और काउ ने यहां जाने को मना कर दिया, तो ये पोर्शन जो यहां पर है वो वहां नहीं जाएगा, तो सारा का सारा फन सन कैसे हो सकता है? नहीं, थोड़ा सा होता तो चलता, सम फन आर सन इज ए पॉसिबिलिटी तो चलता, लेकिन सारा नहीं, सारा नहीं। आंसर आएगा फर्स्ट, देख लो एक बार। ऑल बेल आर फन, फ्यू फन आर काउ, नो काउ इज सन। इसलिए मैं कह रहा था कि जब इसका ही इससे रिलेशन नहीं है तो इसका कैसे हो जाएगा? जब यहां से यहां ही रिलेशन नहीं है तो यहां से यहां कैसे हो जाएगा? इन दोनों के बारे में तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। क्लियर है? इसलिए मैंने ये राइट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू होता है आपका अब। बढ़िया है, ध्यान देना। बीपी पॉसिबिलिटी, बीपी नॉट ए पॉसिबिलिटी। ध्यान से, सम या बी, सम या नॉट बी, ऐसे करके दे रखा है कुछ, ध्यान देना। और ये भी याद रखना मैंने फंसाने के लिए दिया है। और 40-50%। तुम लोगों को कभी कभी मुझे गुस्सा आती है। 3 बजे की क्लास थी, फिर भी मैं 3 बजे जाके इंफॉर्मेशन देकर आया कि देख लेना कुछ कोई रह ना जाए, फिर भी उस पर 3 कमेंट आए, थैंक यू सर। कम से कम देखकर अप्रिशिएट ही कर दिया करो, है ना? एटलीस्ट। आज की यूट्यूब वाली वीडियो की बात कर रहा हूं, अभी जो हुई थी। नो बैंक इज पेन, सम पेन आर प्लाजा। बैंक ने प्लाजा के बारे में तो कुछ नहीं कहा, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट, चाहे थोड़ी सी हो, चाहे नेगेटिव की हो, चाहे सारी हो, चाहे नो वाली हो। भैया पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और नहीं आता, याद रखिएगा, पहली चीज। तो दूसरी, बैंक ने कहा है मैं पेन के घर नहीं जाऊंगा, कुछ पेन प्लाजा है, तो बैंक ने तो प्लाजा के बारे में कुछ कहा ही नहीं। सम बैंक आर प्लाजा पॉसिबिलिटी हाँ, सम बैंक आर नॉट प्लाजा इज ए पॉसिबिलिटी हाँ, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गलत बात है यार, कम से कम एटलीस्ट एप्रिसिएशन तो दे दिया करो वहां जाके। हाँ, एक बेचारा दिया है प्रतीक, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 15 आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो विदाउट डायग्राम शायद थोड़ा टिपिकल हो सके, शायद। अगर कॉन्सेप्ट थोड़े भी ढीले होंगे तो निपट जाओगे। मैं तो कह ही रहा था कॉन्सेप्ट थोड़े भी ढीले होंगे निपट जाओगे। फंस गया मामला तुम्हारा। चलो भाई देखो दोस्तों, 37% रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बोथ करेक्ट। आइए देखिए विदाउट डायग्राम कैसे करते हैं। सम डायमंड आर नॉट सॉलिड, सम डायमंड आर सॉलिड, ओ, और नो सॉलिड स्टोन, ये तो नहीं बैठ रहा। पर अब थोड़ा ऊपर जाओ, सम डायमंड आर स्टोन, नो स्टोन इज सॉलिड। तो सम डायमंड जो स्टोन है कहां नहीं जाएंगे? सॉलिड के पास, राइट। सम डायमंड जो स्टोन है कहां नहीं जाएंगे? सॉलिड के पास, राइट। सम डायमंड आर नॉट स्टोन, सम डायमंड जो सॉलिड के पास है कहां नहीं जाएंगे? स्टोन के पास, राइट। बोथ करेक्ट।
ये फंसाया कैसे है देखो, मैं खुद ही अपनी चीजों को, आपने देखा कभी कोई अपनी बात को कटवाता हूं, मैं अपनी बात को कटवाता हूं, देखो कैसे, सम डायमंड आर स्टोन, सम सॉलिड आर डायमंड, फिर मैंने इन दोनों को ही नेगेटिव करवा दिया, ओहो। तो अब क्या है, सम स्टोन आर नॉट सॉलिड, ये भी सही है, सॉरी सम डायमंड आर नॉट सॉलिड, ये भी सही है, और सम डायमंड जो यहां पर है आर नॉट स्टोन, ये भी सही है। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? सही है सर, ये बिना डायग्राम से इजी, आप बिना डायग्राम के ज्यादा इजी लगेगा। पोल दिया तो था यार, अभी तो बच रहे हैं दो क्वेश्चन और, देखो क्या किया था, दिया तो था पोल, एक बार और देख लेना। सम डायमंड आर नॉट सॉलिड, तो सम डायमंड आर स्टोन, नो स्टोन इज सॉलिड, तो जो डायमंड स्टोन है कहां नहीं जाएगा, सॉलिड के घर। सम डायमंड आर नॉट स्टोन, सम डायमंड जो सॉलिड है कहां नहीं जाएगा, स्टोन के घर, तो सम डायमंड आर नॉट स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखो भाई, आंसर मैंने पूछ लिया, पोल पोल ही नहीं किया। कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव, याद रखिए, डेफिनेट में नेगेटिव। चलो देखो भाई, सम करेंसी कैन नेवर बी आयरन, करेंसी आयरन, करेंसी रुपीज है, डॉलर भी रुपी है, डॉलर ने आयरन के पास जाने के लिए मना किया है, तो करेंसी ने थोड़ी ना किया है। देखो, सम करेंसी आर रुपीज, ऑल डॉलर आर रुपी, रुपी तो बाहर हो गया, अंदर वाले पोर्शन से नेगेटिव है, तो बाहर वाले से डॉलर से चल जाता, लेकिन वहां से करेंसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि करेंसी का खुद सम पार्ट है रुपीज के पास। दूसरा कह रहे सारे रुपी आयरन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी भी पूछ रहा है, रुपी करेंसी है, रुपी आयरन, ऑल रुपी कैन बी आयरन, अच्छा यहां से देख लो ना, डॉलर रुपीज है और डॉलर ने यहां जाने से मना कर दिया, तो भैया सारे रुपीज तो आयरन के घर में कभी नहीं आएंगे, हटाओ। थोड़े से रुपी तो आयरन के घर जा सकते हैं, सारे नहीं, क्योंकि अंदर वाले पोर्शन का कंप्लीट नेगेटिव है, तो बाहर वाले का थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो सारा का सारा कभी नहीं जाएगा। एक बार डायग्राम से देख लो इसको, और एक बार इसको डायग्राम से बताता हूँ। ऑल डॉलर आर रुपीज, सम रुपीज आर करेंसी, नो डॉलर इज आयरन। करेंसी का इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, इसलिए हटाओ। रुपी का आयरन, तो सारा का सारा रुपी, जो ये वाला पोर्शन है वो तो वहां नहीं जाएगा, इसलिए सारा वहां नहीं जाएगा। आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का, लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे सही 4:30 बजे सिटिंग और पजल के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, टाइम से पहुंच जाना। %43। टॉप 10 देखते हैं कौन कौन है। भारत,
श्रुति, शिखा, भावना, KM, नीलिमा, यूजर, रुद्र, प्रशांत, मनप्रीत और जूही। चलो भैया बधाई हो आप सभी को। अपनी अपनी रैंक, अपना अपना ग्रोथ 1 बाय 1 धीरे धीरे देखने को मिलने लगेगा। ये बताओ कैसा रहा आज का टेस्ट? विदाउट डायग्राम बेस्ट। चलो वाह, धन्यवाद, बढ़िया लगा। कितने टोटल, कितने टोटल, कितने देख रहे हैं? 572, 2700। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। पीडीएफ दे दूंगा मैं इसकी, ठीक है, यहीं पर ही टेलीग्राम पे ही और नेक्स्ट सेशन लगा के सारी पीडीएफ दे दूंगा, टेस्ट की पीडीएफ। सही, इसका आंसर देख लो, फर्स्ट है। टाइम खराब नहीं करते, मिलते हैं आपसे सही साढ़े कितने बजे, 4:30, 4:30 पर मिलते हैं। 2-3 मिनट के बाद ही आऊंगा मैं, 4:33 तक आ जाना आप। सही है, सही है दोस्तों, 4:33 तक आ जाना आप, लास्ट तक रुको इसलिए बता रहा हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। मेहनत कर सकता हूं, करता रहूंगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से करते रहिए मेहनत, मैं अपनी तरफ से, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्या दिक्कत है। चलिए बाय बाय।